सभी का स्वागत है स्काई वाली नॉलेज के चैनल पे। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबॉलिशन ऑफ अ सती, यानी कि सती प्रथा का किस प्रकार से समाप्ति हुआ, ये हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने क्या पढ़ा था ये मैं आप लोग को रिकॉल करा देता हूँ। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से ब्रह्म समाज ने अलग अलग यानी कि बहुविवाह, जातिवाद, ये सभी चीजों को खत्म किया था। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो चलिए फिर हम लोग आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर से स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक मोटिवेशन वीडियो, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। उम्र थका नहीं सकता है, उम्र थका नहीं सकता है, ठोकर गिरा नहीं सकता है, ठोकर गिरा नहीं सकता है। अगर जिद हो जीतने की तो, अगर जिद हो जीतने की तो हार कभी हरा नहीं सकता है, तो हार कभी हरा नहीं सकता है। अबॉलिशन ऑफ अ सती, यानी कि सती प्रथा किस प्रकार से खत्म हुई, ये हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। राम मोहन रॉय प्ले अ मेजर रोल टुवर्ड्स द अबॉलिशन ऑफ अ सती सिस्टम, यानी कि राम मोहन रॉय का बहुत बड़ा योगदान था सती प्रथा को खत्म करने में। When Ram Mohan Roy brother Jagmohan Roy died, his wife Alak Mangri had to observe Sahagman that she was to burnt alive with the dead body। यानी कि राम मोहन रॉय के जब बड़े भाई जगमोहन राय का देहांत हो जाता है तो उनकी पत्नी अलक मंगरा को भी उनके साथ सब में जला दिया जाता है, यानी कि सब में जलाने के लिए तैयार कर दिया जाता है। ऑल अरेंजमेंट वेयर मेड ऑफ सबमिशन, जितनी अरेंजमेंट थी और मतलब दाह संस्कार की जितनी व्यवस्था थी वो सभी कर दी गई। राम मोहन रॉय ऑब्जेक्टिव एंड बिग हिज सिस्टर इन लॉ नॉट टू ऑब्जर्व सती, उन्होंने अपनी भाभी से कहा कि वो इस सती प्रथा को ना माने। ऑल पीपल वेयर अगेंस्ट राम मोहन रॉय एंड अलक मंगरा वॉज फोर्स्ड टू फनरल प्राय विद द क्रॉप्स, सभी लोग जो थे वो राम मोहन रॉय के खिलाफ थे और उन्होंने मजबूरन अलक मंगरा को क्या कहते हैं चिता में मतलब शव में जला दिया। द प्रे वॉज सेट इन फायर, और चिता में आग दे दिया। मीनिंग आपको सबका बता देता हूँ। टुवर्ड्स मतलब होता है के तरफ, अरेंजमेंट मतलब होता है प्रक्रिया, और आपका फनरल मतलब होता है शव यात्रा, क्रॉप्स मतलब होता है लाश, प्रे मतलब होता है चिता, और क्रीमेशन मतलब होता है देह संस्कार। देह संस्कार का अगर आपको मैं मतलब बता दूं तो देह संस्कार मतलब होता है बॉडी को जलाना। इससे रिलेटेड मैं आपको पिक्चर दिखाता हूं कि किस प्रकार से मीन्स सती प्रथा जो थी वो उस टाइम होती थी। तो चलिए फिर मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ। ये आप मेरे पास कुछ पिक्चर देख रहे हैं। इस प्रकार से मीन्स सती प्रथा जो होती थी, ये आप मेरे पास दूसरा पिक्चर देख रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको और इससे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मतलब किस प्रकार से एक औरत को यहाँ पे जला दिया जा रहा है, और इस पिक्चर में भी आप देख रहे हैं। तो फिर चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं फिर से। और ये आप यहाँ पे भी ये देख सकते हैं फोटो कि राजा राम मोहन रॉय की जो भाभी थी उन्हें मतलब इस तरह से क्या कहते हैं लकड़ी पे उनके हस्बैंड के साथ उन्हें जला दिया गया। तो चलिए फिर हम लोग क्या कहते हैं, अगर मैं आपको यहाँ पे अगर बीच में स्टॉप करूँ तो आप खुद सोचिए कि मतलब एक राजा राम मोहन राय उन्होंने अपने आंखों के सामने जब अपनी भाभी को जलते हुए देखा होगा तो उन्हें अंदर से कितना ज्यादा खराब लगा होगा। ये यहाँ पे लाइन में लिखा भी है, दिस सीन टच राम मोहन रॉय एंड थस इंस्टिगेट हिम टू फाइट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ सती, यानी कि जब वो देखते हैं अपनी भाभी को कहते हैं अपने आंखों के सामने जब अपनी भाभी को जिंदा जलते हुए देखते हैं तो ये जो कहते हैं मतलब ये जो टाइम और जब वो चीज देखते हैं तो मतलब उनके आंखों से मतलब उनको इस सती प्रथा को मतलब एक अंदर से आग आ जाती है कि नहीं मुझे सती प्रथा को खत्म करना है। तो फिर चलिए फिर हम लोग इसी के साथ नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। मीनिंग बता दूं तो इंस्टिगेट मतलब होता है भड़कना। Many people opposed Roy, but he did not flinch। सभी लोग जो थे वो राजा राम मोहन रॉय के खिलाफ थे लेकिन वो नहीं डरे। फ्लिंक मतलब होता है घबराना, वो नहीं घबराए। Even the people of the West who say all this wondered when even the government was afraid to interfere in this matter, Ram Mohan Roy risked his life, fought against his evil practice। क्या कहते हैं, इसके पहले कि मैं आपको इसका मीनिंग बताऊं मैं आपको चीज यहाँ पे एक जोड़ना चाहूंगा। हमने इसके पहले वाले लेक्चर में क्या कहते हैं इस लेक्चर में पढ़ा था ब्रह्म समाज में, वहां पे आप देखे थे कि वहां पे मैंने आप लोग को बताया था कि राजा राम मोहन रॉय जो थे वो सती प्रथा के क्यों खिलाफ थे, और ब्रह्म समाज का सबसे ज्यादा जो बदलने चीज को बदलना था वो सती प्रथा पे क्यों था, क्योंकि उनके भाभी के साथ वैसा उनके फैमिली में उनके साथ ऐसा खुद हुआ था, इसीलिए उस चीजों के खिलाफ थे। और वहां पे मैंने आपको शॉर्ट में पढ़ाया था, देखिए वही चीज यहाँ पे वो चीज वहां पे आपने शॉर्ट में पढ़ा था, वही चीज यहाँ पे आप डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो फिर चलिए मैं आपको नेक्स्ट लाइन पे मैं चलता हूँ।
देखिए, ये लाइन का मीन्स मतलब है कि जब सभी जो पश्चिमी लोग हैं, जब पश्चिमी देश के पश्चिमी लोग हैं, जब पश्चिमी देशों के लोग देखते हैं तो उन्हें काफी ज्यादा आश्चर्य होता है, आश्चर्यचकित होता है कि वो देखते हैं कि इस मैटर में जब सरकार जो है वो हस्तक्षेप, यानी कि सरकार इसमें आने से डर रही थी, तब राम मोहन रॉय ने इसके खिलाफ अपना आंदोलन किया, यानी कि इसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाया। फोर्थ मतलब होता है लड़ाई, और क्या कहते हैं इविल मतलब होता है पाप। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो देखिए, किसी भी आंदोलन के, किसी भी चीज के खिलाफ लड़ने के लिए हमें काफी साहस की आवश्यकता होती है, और राम मोहन रॉय के, राजा राम मोहन रॉय के अंदर वो चीज था। इसीलिए वो सभी लोग, पूरा समाज के 99% लोग जो थे वो उनके खिलाफ थे, उनके सपोर्ट में कोई भी नहीं था। तो तब भी वो क्या कहते हैं उन्होंने क्या कहते हैं क्या कहते हैं लड़ाई में आगे बढ़े। तो सबसे पहली चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि यहाँ पे आप इससे आप क्या सीखते हैं। इससे आप ये सीखते हैं कि आपके जीवन में आप जो भी बनना चाहते हैं, उसमें अगर मतलब आप जो भी समाज में, चाहे आप जो डेवलपमेंट, जो क्या कहते हैं चीज क्या कहते हैं मतलब बदलना चाह रहे हैं, सभी लोग आपके खिलाफ रहेंगे। लेकिन आपको यहाँ से ये सीखने को मिला है कि सभी लोग भले आपके क्यों ना खिलाफ हो, लेकिन आपको आगे बढ़ते रहना है। ये आपको यहाँ से सीखने को मिलता है। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम पे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हम किसी भी इंसान की बायोग्राफी को क्यों पढ़ते हैं। क्योंकि बायोग्राफी का पढ़ने का मतलब होता है कि उस इंसान के जिंदगी से हम ये सीख सकते हैं कि हम उसके वो जो जिंदगी था उसका, उससे हमारा जिंदगी जो है वो काफी इजी है। यानी कि उसने जितनी तकलीफ झेली है उससे तो हमारी तकलीफ कम है। तो इसी से बायोग्राफी से आपको मतलब काफी एक अंदर से मोटिवेशन आएगा। तो चलिए फिर मैं बिना आप लोग का टाइम वेस्ट किए हुए मैं नेक्स्ट लाइन पे चलता हूँ। In the end, he won and the government made of a sati ritual a crime। और आखिरकार उनकी जीत होती है, और जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो बोल देती है कि जो सती प्रथा ये क्राइम है। क्राइम मतलब होता है इसे अपराध घोषित कर दिया गया। Along with the fight against the sati, Ram Mohan Roy started a strong movement in favor of the women education and women right of a property। इसके बाद उन्होंने वुमेन के अधिकार के लिए, कि उन्होंने एक काफी मजबूत आंदोलन शुरू किया कि वुमेन को भी शिक्षा मिलना चाहिए, वुमेन को भी प्रॉपर्टी पे अधिकार होना चाहिए, जितना एक पुरुष का है उतना एक वुमेन को भी अधिकार होना चाहिए। He saw that women enjoy equal freedom with men according to Hinduism। उनका मानना था कि हिंदू धर्म में जितना एक पुरुष को सम्मान, जितना एक पुरुष को आजादी है, उतना ही एक महिलाओं को भी अपने फ्रीडम, अपने आजादी को एंजॉय करने की आजादी होनी चाहिए। Ram Mohan Roy submitted a petition to the Governor General in 1880 to stop this inhuman practice। यानी कि जो राजा राम मोहन रॉय थे, उन्होंने इस प्रकार की जो निर्दय प्रथा हो रही थी, यानी कि मतलब इस प्रकार का जो प्रथा और था उसको उन्होंने रोकने के लिए 1818 में एक अपना निवेदन पत्र लिखा। और फिर and appealed the British government to treat a sati as a murder and ordered the punishment for complaining a widow to burn themselves। और उन्होंने क्या कहते हैं ब्रिटेन को, और उन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश सरकार को सती प्रथा को हत्या मानने की अपील की, और बोला कि ये जो भी विधवाओं को खुद को जलाने के लिए, यानी कि खुद को जलाने के लिए मजबूर करने वाले लोगों को सजा भी मिलना चाहिए, इसका उन्होंने आग्रह किया। He requested the government to stop it। उन्होंने रिक्वेस्ट किया सरकार से कि वो इसे रोके। सबमिटेड मतलब होता है जमा करना, पिटिशन मतलब होता है निवेदन करना, अपील्ड मतलब होता है आग्रह करना, देमसेल्फ मतलब होता है स्वयं, खुद, विडोस मतलब होता है विधवाएं, आर्ग्यूड मतलब होता है दबाव डालना, मर्डर यानी कि हत्या, ये आप समझ ही रहे हैं। तो चलिए फिर इसी के साथ हम लोग इनह्यूमन मतलब होता है निर्दय, यानी कि इसे मतलब जिसमें कोई किस इंसानता हो ही नहीं, निर्दय तरीके से। चलिए फिर हम लोग इसी के साथ नेक्स्ट टाइम पे चलते हैं। He argued those who have no reliance on the Shastra and those who take a delight in the self-destruction of women। उन्होंने उन लोगों से बहस किया जिनका शास्त्रों पे कोई भरोसा नहीं है, और जो लोग स्त्री के आत्मविनाश में प्रसन्न होते हैं। May well wonder that we should oppose that suicide which is forbidden by all shastra and every race of a man। मुझे आश्चर्य हुआ कि हम उस आत्महत्या का विरोध करना चाहिए जो सभी शास्त्रों और मनुष्यों के हर व्यक्ति, हर जाति द्वारा मना किया हुआ है।
मैं आपको इसका क्या कहते हैं पूरे पैराग्राफ का मीनिंग बता देता हूँ तो एक बार अच्छे से। तो देखिए पूरा पैराग्राफ यही कह रहा है कि उन्होंने उन लोगों से बहस किया जिनका शास्त्रों पे कोई भरोसा नहीं है और जो लोग स्त्री का आत्म विनाश में प्रसन्न होते हैं। और मुझे आश्चर्य हुआ कि हमें उस आत्महत्या का विरोध करना चाहिए जो सभी शास्त्रों और मनुष्यों के हर जाति द्वारा मना किया हुआ है। अब मैं इसका आपको मीनिंग बता देता हूँ सबका। आर्ग्यूड मतलब होता है बहस करना, रिलायंस मतलब होता है भरोसा, सेल्फ डिस्ट्रक्शन मतलब होता है आत्मविनाश, डिलाइट मतलब होता है खुशी, फॉरबिडन मतलब होता है मना किया हुआ। चलिए फिर हम लोग अपने नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं। He also organized the vigilance communities to keep a check on people who encourage a widow to commit a sati, and himself tried to persuade the relatives of widow to give up the plan of a self-immolation. उन्होंने सतर्क रूप से एक समिति का गठन किया जिसका काम ये रहेगा कि वो ये देखेगी कि कौन विधवाओं को इनकरेज करता है, उत्साहित करता है उन्हें सती करने के लिए, और खुद वह क्या कहते हैं उनके रिश्तेदारों के क्या कहते हैं मतलब विधवाओं के रिश्तेदार विधवाओं जो हैं विधवा हैं उनके उनके रिश्तेदारों के घर पे जाते हैं और वो उन्हें ये समझाते हैं कि वह क्या कहते हैं अपनी बेटी और अपनी बहू का बलिदान जो है वो ना दे। इस प्रकार की योजना को छोड़ने के लिए वो उन्हें समझाते हैं। In this way, he created an atmosphere and argued enlisted a public opinion for the abolition of the barbarous practice. यानी कि इस प्रकार से उन्होंने एक माहौल बना दिया और ये जो बर्बर प्रथा थी बर प्रथा के अंत के लिए जागृत किया उन्होंने। यानी कि आपको मैं मीनिंग बता देता हूँ तो मीनिंग समझा देता हूँ। सबसे पहले बर्बरस मतलब आपका हो जाता है इसका मीनिंग हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है असभ्य, खराब। और आपको मीनिंग बता देता हूँ मैं। अराउज्ड मतलब होता है उत्तेजित करना, इनलेटेड मतलब होता है शिक्षा दिया हुआ। उसके अलावा अबॉलिशन मतलब होता है समाप्त करना। ये जो लाइन है वो आपको एक बार अच्छे से नहीं समझ में आया होगा, मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ उसका मीनिंग। ये यहाँ पे लाइन ये कह रहा है कि ये सभी चीज़ करने के बाद उन्होंने एक ऐसा मतलब जो राजा राम मोहन रॉय थे उन्होंने एक ऐसा वातावरण यानी कि उन्होंने एक इस प्रकार का माहौल बना दिया। और ये जो बर्बरस प्रैक्टिस है, बर्बर प्रैक्टिस को यहाँ पे सती प्रथा को ही बोला गया है। सती प्रथा को ही बर्बर प्रैक्टिस बोले। बर्बर यानी कि खराब प्रथा, यानी कि जो मतलब निषद हो, खराब हो, बहुत गलत हो, उसे ही बर्बरस प्रैक्टिस बोला जाता है, यानी कि खराब प्रथा। उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने समाज में लोगों को भी समझाया, अपना ओपिनियन रखा और मतलब इसे ख़त्म करने के लिए यही यहाँ पे जो लाइन है वो कहना चाह रहा है। Ultimately, Lord William Bentinck, the Governor-General, declared sati as illegal and punishable by court on 4th December 1829। आखिरकार अंत में जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक होते हैं वो 4 दिसंबर 1829 में ये डिक्लेयर कर देते हैं, ये घोषित कर देते हैं कि अगर कोई भी सती प्रथा करता है तो ये इलीगल है, यानी कि ये कानूनन अपराध है और ऐसा करते हो मतलब ऐसा कोई करेगा तो उसको पनिश भी किया जाएगा। The law provided that person who were even associated in any way the commission of a sati to be regarded a criminals। और कानून में ये भी ऐड किया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी भी तरह से मतलब सती प्रथा से अगर वो जुड़ा हुआ है तो भी अपराधी माना जाएगा, वो भी उसमें जुल्म मतलब वो भी अपराध किया है, उसको भी उसका सजा मिलेगा ही। तो चलिए क्या कहते हैं मैं आप लोग को मीनिंग बता देता हूँ सबका। अल्टीमेटली मतलब होता है आखिरकार, डिक्लेयर मतलब होता है घोषित करना, इलीगल यानी कि कानूनन विरुद्ध, कानूनन अपराध। कमीशन मतलब होता है आदेश आदेश देना। रिगार्डेड मतलब होता है मानना। एसोसिएटेड मतलब होता है शामिल। When the Orthodox Hindu protested and sent a petition to the British authorities in England against the abolition, जो मतलब मीन्स इसका मीनिंग है कि जो रूढ़िवादी सोच वाले हिंदू समाज के लोग थे, जब ब्रिटिश सरकार सती प्रथा के कानून बनाती है तो वो सभी जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाते हैं और उनके लिए एक याचिका पत्र लिखते हैं और वो भेजते हैं इंग्लैंड।
Raja Ram Mohan Roy submitted a counter petition approving a measure and appealing for its approval, and a new regulation was approved. राजा राम मोहन रॉय जो क्या कहते हैं मतलब ब्रिटिश सरकार ने जो कानून बनाया था उस पे उन्होंने अपना सहमति दिखाया और बोला कि कानून को आगे समय तक भी रखा जाए। ये लाइन मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। ये लाइन ये कह रहा है कि जो रूढ़िवादी हिंदू समाज के लोग थे उन्होंने ब्रिटिश कानून का विरोध किया और उसके खिलाफ उन्होंने एक याचिका पत्र लिखा और उसे इंग्लैंड मतलब ब्रिटेन जो है वो भेजे। और फिर इसी पे राजा राम मोहन रॉय कहते हैं, राजा राम मोहन रॉय भी जो है वो अपना एक निवेदन पत्र लिखते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को और वहाँ पे वो लिखते हैं कि ये जो आपने रूल लाया है, कानून लाया है, ये अच्छा है और इससे मैं सहमत हूँ और इसे और आगे समय तक भी रखा जाए। ये उन्होंने अपने पत्र में लिखा। He also present in England when case was taken in the Privy Council in 1830। यानी कि जब 1832 में जब प्रिवी काउंसिल द्वारा मामला को उठाया गया तो वहां पे इंग्लैंड में जो राजा राम मोहन रॉय थे वो मौजूद थे जब प्रिवी काउंसिल में इस केस को उठाया गया। कब उठाया गया? तो 1832 में। तब वहां पे तब वहां पे राजा राम मोहन वहीं पे उपस्थित थे। अब मैं आपको सबका मीनिंग बता देता हूँ। ऑर्थोडॉक्स मतलब होता है ऑर्थोडॉक्स मतलब आपका हो जाता है रूढ़िवादी। पिटिशन मतलब होता है निवेदन करना। और अथॉरिटीज मतलब होता है अधिकारी। और आपका अपीलिंग मतलब होता है आकर्षक। अप्रूवल यानी कि समर्थन करना। अप्रूव्ड यानी कि मंजूर कर देना। तो और टेकन मतलब आप जानते ही ले लिया। इसके अलावा हम चलिए अब नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। राजा राम मोहन रॉय give before the people of a correct interpretation of Hindu scriptures है। राजा राम मोहन रॉय लोगों के बीच में हिंदू धर्म ग्रंथा की सही व्याख्या यानी कि सही तरीके से उसके बारे में लोगों को सच्चा सच्चा सब बताते हैं। ही क्या कहते हैं मीनिंग मतलब होता है हिंदू स्क्रिप्टर्स मतलब होता है हिंदू धर्म ग्रंथ। ही वॉज ऑल्सो बेस्ट द एडमिट्स कम्युनिटी टू अ डेवलपमेंट। ही वॉज ऑल्सो द बेस्ट एडमिट्स ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट। इसके अलावा और इसका मीनिंग कह रहा है कि वो मतलब वो सामाजिक रूप से भी और विकास में सर्वश्रेष्ठ प्रशंसक थे यानी कि काफी लोगों की मदद वगैरह करते थे। ही ऑलवेज ट्राई टू द बेस्ट अपलिफ्टमेंट ऑफ दिस कम्युनिटी। और उसके अलावा वो समाज में काफी ऊंचा दर्जा का बदलाव भी लाना चाह रहे थे यानी कि लोगों को ऊंचे दर्जे का सम्मान मिले। अपलिफ्टमेंट यानी कि ऊंचे दर्जे का बदलाव लाना। उसके अलावा ही इम्पसाइज मोर ऑन वुमेन एजुकेशन एंड वर्क फॉर द प्रोग्रेस। और उनका ज़्यादा फोकस था महिलाओं के शिक्षा पर और महिलाओं का भी विकास होना चाहिए। इस चीज़ों पर भी काफ़ी उनका फोकस था। इज ऑल्सो टू केयर ऑन द राइट ऑफ वुमेन टू द प्रॉपर्टी फॉर हर फादर। और उनका इस चीज़ पे फोकस था कि मतलब वुमेन को भी महिलाओं को भी अधिकार होना चाहिए अपने पिता का प्रॉपर्टी पे उनके जो पिता की प्रॉपर्टी उस पे उनका भी अधिकार होना चाहिए। महिलाओं का भी अधिकार होना चाहिए। तो इस पूरे पैराग्राफ में क्या कह राजा राम मोहन रॉय मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इस पूरे पैराग्राफ में ये कह राजा राम मोहन रॉय कि उन्होंने सबसे पहले जो सभी हिंदुओं के पवित्र धर्म ग्रंथों को अच्छे से बताया कि क्या होता है। उसके बाद इन्होंने क्या कहते हैं समाज में भी काफी बदलाव लाए। क्या कहते हैं इसके अलावा इन्होंने महिलाओं के शिक्षा के लिए काफी काम किए। उनके विकास के लिए काम किए। उसके अलावा वुमेन को भी अधिकार होना चाहिए अपने पिता के प्रॉपर्टी पे हक पे। और इस चीजों के प्रति भी वो लड़ाई लड़े। मीनिंग बता देता हूँ मैं सबका आपको। अपलिफ्टमेंट मतलब होता है ऊंचे दर्जे का। इंटरप्रिटेशन मतलब होता है बयान। एडमियर्स मतलब होता है प्रेम करने वाला। और इम्पसाइज मतलब होता है महत्व। It was the custom, especially in Bengal, that man died his widow if his seed a born son was not entitled to any share। यानी कि ये प्रथा क्या कहते हैं बंगाल में काफी चलता था कि मान लीजिए बंगाल में किसी का विधवा का जो है वो हस्बैंड मर गया है तो उसका अगर बेटा था तो उसके हस्बैंड के मरने के बाद उसके बेटा को उसका कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा। ये जो कानून था ये क्या कहते हैं बंगाल में पहले काफी चलता था। राजा राम मोहन रॉय मेड अ हम्बल अपील फॉर द डिफेंस ऑफ द वुमेन राइट। और राजा राम मोहन रॉय ने प्रेम पूर्वक अनुराग से क्या कहते हैं सुरक्षा की वुमेन की अधिकार के लिए। और उन्होंने मतलब क्या कहते हैं काफी वुमेन के अधिकारों के लिए लड़े और मतलब उनके लिए।
तो चलिए फिर इसी के साथ, कस्टम मतलब होता है रीति रिवाज, स्पेशली क्या कहते हैं, उसके अलावा आप इंटाइल मतलब होता है के लिए, अपील मतलब होता है अनुरोध, हम्बल मतलब होता है विनम्र, डिफेंस मतलब होता है सुरक्षा। तो फिर आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि मतलब सती प्रथा जो है वो किस प्रकार से भारत से खत्म हुई और उसमें राजा राम मोहन रॉय का कितना बड़ा योगदान था। ये सभी टॉपिक जो है वो हमने आज कवर किया। तो इसी के साथ हम लोग आज के लेक्चर को एंड करते हैं। लेक्चर कैसा लगा कमेंट में आप जरूर बताइएगा, और मुझे मतलब लेक्चर का सभी कॉन्सेप्ट जो मैं आपको समझाया वो अच्छे से समझ में आया कि नहीं, आप जरूर बताइएगा। तो ठीक है, फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप सभी के लिए एक मोटिवेशन वीडियो। अगर आप अच्छे लोग की संगत अपना लेंगे, अगर आप अच्छे लोग की संगत अपना लेंगे तो निश्चित रूप से जिंदगी बहुत खूबसूरत होगी, तो निश्चित रूप से जिंदगी बहुत खूबसूरत होगी।